कभी कभी हम प्रदर्शन बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो थोड़ा हमको भी दिक्कत होती है। कथा भी बिल्कुल सहज होनी चाहिए। मैंने हमारे अध्यक्ष महोदय जी को निवेदन किया कि यहाँ ज्यादा इतना साउंड नहीं होना चाहिए, कूलर न पंखे, क्योंकि लोग एसियां छोड़ के कथा सुनने के लिए आते हैं, इस सुविधा के लिए नहीं आते। और प्लीज अगर ऐसे सुविधा के लिए आते हैं, वो श्रोता शायद हमको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमको जिस स्तर का, हर व्यक्ति का एक स्तर होता है, हर वक्ता का भी एक बौद्धिक स्तर होता है। गुरु और शिष्य का बौद्धिक स्तर, वक्ता का और श्रोता का बौद्धिक स्तर नहीं मिलेगा ना, तो वहां संवाद नहीं होगा, वहां संवाद में विवाद होगा। संवाद वही संभव है जहां दोनों का बौद्धिक स्तर थोड़ा मैच करेगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। ये कथा कोई मनोरंजन के लिए नहीं होती है, ये मन के मंथन के लिए होती है। हम साधक हैं ना, तो अच्छे अच्छे विचारों का आवर्तन करें। सुबह तो राम जप करते हैं, अपना मंत्र, सब अपने अपने इष्टों का मंत्र जप करते हैं। मैंने कल आपको निवेदन में कहा, जिसको परमात्मा में श्रद्धा नहीं है, जिनको संतों का संग नहीं है, और जिसको जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। और जिनको परमात्मा से प्रेम नहीं है, वो कथा में तो बैठते हैं, लेकिन उनके अंदर कथा नहीं बैठ पाती है। वो पूरे कथा में ताकते ही रहते हैं, झांकते ही रहते हैं, इधर देखो ना उधर देखो ना, अपना अंदर नहीं देख पाते। याद रखना, बाहर की यात्राएं बहुत सरल हैं, लेकिन अंदर की यात्राएं थोड़ी कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, अगर थोड़ा भी इस रास्ते को आपने देख लिया ना साहब, निहाल हो जाओगे। ईमानदारी से आपको बताता हूं, दुनिया में सुख हो सकता है, लेकिन आनंद केवल अंदर होता है। बाकी बाहर की दुनिया में सुख बहुत हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता। आनंद तो उसी को मिलता है जो अधिकारी होता है। तो आप बहुत मनोयोग से और बहुत एकाग्रता से एक अच्छी साधक की भांति भगवत प्रेम को लेकर, उस अस्तित्व के परम कारण को लेकर, आप अपनी बहुत जिज्ञासाओं को लेकर सत्संग की भूमिका में बैठे हैं। यहाँ नित्य समाधान हो रहा है, और जब संशय का समाधान हो जाता है, तो जो अनुभूति होती है वो तुम्हें आनंद तक ले जाती है। और जब आनंद है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यही राम है। याद रखना, ये बाहर तो परमात्मा की लीला स्थली है, बाकी परमात्मा तो अंदर विराजमान है। ये लीला स्थली है। ये सब जितना भी बाहर दिखता नहीं है, परमात्मा की क्रीड़ा स्थली हो सकती है, क्योंकि पूरा अस्तित्व परमात्मा है। ये लीला स्थली है, लेकिन हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके ओर अंदर बसहूं जानहूं भाई कुभाय। तो 3 प्रकार के साधक रामचरितमानस के अनुसार, अगर आप रामायण को बहुत बारीकियों से पढ़ेंगे, तो अयोध्या कांड में लिखा है, विषयी साधक सिद्ध सयाने। 3 प्रकार के जीव इस दुनिया में आते। एक लोग होते हैं पूरी जिंदगी अच्छे लोगों का संग करते, लेकिन मजाल है उनकी प्रकृति सुधर जाए, और गलतियां करते रहते। ऐसा नहीं कि महात्माओं का साथ नहीं करते, कभी कभी ट्रेन में महात्मा मिल जाते। अरे भैया, आप कहां जा रहे हैं? मैंने सोचा कि थोड़ा गर्मी आ गई है, तो सारी दुनिया से पाप हो जाते, तो हमसे भी कुछ हो गए, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ पाप गंगा में जाकर धो दें। उनकी भाषा देखना। याद रखना, कुछ लोग, ये जो भाषा है ना, ये मन का चौथा चरण होता है। व्यक्ति की भाषा से, उसके आवाज के वॉल्यूम से पता चल जाता है कि ये साधक है कि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ना, दिखावा बहुत करते हैं धर्म का। और याद रखना, मैं पुनः पुनः कह रहा हूं कि धर्म बहुत
धर्म एक व्यवहार में हो सकता है, लेकिन आध्यात्म आंतरिक है। लेकिन मेरा व्यासपीठ मानता है इस बात को कि बिना धर्म के आध्यात्म में एंट्री नहीं मिलती है। इसलिए पहले व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए और धार्मिक व्यक्ति ही उस आध्यात्म जगत की अनुभूति कर पाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि पूरी जिंदगी जानने में ही निकाल दे हैं। अगर पूरा जीवन जानने में निकाल दिया तो उसको जियोगे कब? हालांकि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई लोग तो इतने इतने कठोर नियम लेकर बैठे हैं। रामायण जैसे ग्रंथ में तो अब आप एक पंक्ति को लेके सुने तो बात अलग है, बाकी रामायण को ठीक से पूरा कंठस्थ कर लो और फिर वहां का उसका विश्लेषण करो। खलहि करहि भल पाय सुसंगु। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं ना, ये सत्संग तो बहुत करते हैं लेकिन इनका मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो महाराज जी की तरह कपड़े पहन लिए और पीला दुपट्टा भी डाल लिया, तिलक भी लंबा लगा लिया, अब तो हम बन गए महात्मा। बड़ा आश्चर्य है दुनिया में। लोगों ने क्या समझाना चाह रहे थे और लोगों ने क्या समझ लिया है। कहना कुछ और चाह रहे हैं और लोग समझ अपने स्तर से रहे हैं। महात्मा जी उससे बात कर रहे थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला सांझ को घर आए ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप गंगा जी जा रहे हैं और खूब माता जी को प्रणाम करना और स्नान करना, और हाँ अगर वहां कोई असुविधा हो तो पास में अपना आश्रम है वहां आकर आप विश्राम करना। इतने में ही वो टिकट चेक करने वाला आया और वो भागा बाथरूम की ओर। फिर वो टीटीआई निकल गया और वापस में वहीं आके महात्मा के पास आके बैठ गया। तो महात्मा ने उसको ऊपर से ली कि अभी तुम है ना, तुम्हारी जो आदत है वो सुधरी नहीं है। हम जब देखते थे कि तुम्हारे गांवों में कथा करने, तो वहां उस समय भी तुम बड़ी उद्दंडता करते थे और आज भी। अब भागे क्यों? उन्होंने कहा कि टिकट किसके पास है, लेकिन ये तो गलत बात है। ये तो सामाजिक अपराध भी है और राष्ट्रीय अपराध भी है और ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको टिकट लेना चाहिए था। तो उसने सर खुजलाते हुए कहा कि मैंने सोचा इतने पाप कर रखे हैं तो एक और कर लूं, इसको भी धो लूंगा। ये जो लोग, कुछ लोग हैं ना, इनका मन है ना 100 सौगंध खाना, लेकिन फिर भी तमाशा भीड़ में जाके देखना, 100 धक्के खाना। बहुत सौगंध खाते हैं। मैं कभी कभी कह देता हूं कि बिल्ली को कितना भी समझाया जाए कि एकादशी का बहुत महत्व होता है, लेकिन जैसे ही सामने चूहा आता है तो भूल जाती है कि आज एकादशी है। अब समझ सकते हैं कि हमारे अंदर का संसार हमें कितना बलात् खींच रहा है। याद रखना, बाहर तो केवल बहाने होते हैं, बाकी संसार अंदर होता है। बाहर तो केवल बहाने हैं, उसने बुलाया इसलिए जाना पड़ गया, ये सब बहाने होते हैं। बाहर बहाने होते हैं, बाकी संसार अंदर होता है। और याद रखिएगा, जो साधक सुधरना चाहे ना, उसको दुनिया का कोई इंसान बिगाड़ नहीं सकता। और जो बिगड़ा है और जो सुधरना ना चाहे, जब तक आपकी अपनी स्वयंमति नहीं होगी, जब तक आपकी स्वयं प्रेरणा नहीं होगी, तब तक कोई भी ब्रह्मा भी मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। अरे हम जैसे साधारण लोगों की बात तो छोड़ो, अगर ब्रह्मा भी उतर के आए तो भी उसको नहीं समझा पाएगा। वो काम अच्छे करेंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, सब कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन फिर भी स्वभाव सुधरने का नहीं। इसलिए कथा एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। हमारे स्थूल शरीर से भी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि आदि, आपने कितने शरीरों के बारे में जाना ये तो आप जानो। आपकी साधना का स्तर क्या है, आप किस शरीर पर अभी आपकी अवस्था है। बाकी हमारे कुछ महापुरुषों ने तो 8 प्रकार के शरीरों की चर्चा की है।
अब आप लोग कहोगे महाराज यहाँ तो एक ही शरीर को जानते और यही नहीं संभल रहा। आप भी सूक्ष्म शरीर के बारे में जानते होंगे। याद रखना, कल हमारे पूज्य महाराज श्री मुझे बता रहे थे कि जब तक कोई भी व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर अंदर से अस्वस्थ नहीं होता है तब तक स्थूल शरीर भी रोग को अनुमति नहीं देता है। और ये हम कथा में बार बार कहते रहते हैं कि शरीर की बीमारियों से ज्यादा घातक तुम्हारी मानसिक बीमारियां होती है। आज शरीर से सब स्वस्थ नजर आते हैं लेकिन अंदर से जो मानसिक रोग सता रहे हैं ना, और बहुत सारे लोगों को तो पता है कि हमारे जीवन में ये रोग हमें परेशान कर रहा है, बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि हमारे अंदर ये रोग है। सबके लख विरलन पाए, उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है। ये जो मानसिक रोगों की बात मैंने की है, काम क्या है, क्रोध कौन सा है, काम बात कब पित्त पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजहि सन्नपात दुखदाई। तो वहां पर जो सन्नपात प्रकट होता है, ये रामायण का बड़ा सुंदर दोहा है। एक व्याध बश नर मरहि, ये असाध्य बहुव्याध, पीड़त संतत जीव कहूं, ओ के मुलय समान। ये जीव को ये मानसिक जो रोग है ना, हम शरीर से सो जाते हैं लेकिन मन सपना बना लेता है। आप क्या सोचते हो, जग से चाहे भाज ले प्राणी, मन से भाग ना पाए। और कई लोग सपनों में कितना कितना दांत पीसते हैं। भगवान करे ऐसे लोगों से थोड़ा आप बिस्तर दूर लगा के रहिएगा। वास्तविक कई लोग कितना बड़बड़ाते हैं। एक बार मेरा ऐसा पाला पड़ा था कि मैं कहीं ऐसे किसी के घर में रुका हुआ था और उसके पति को पता नहीं बीमारी थी कि क्या, वो रात में बोलता बहुत ज्यादा था। अब उसकी नींद में तो दिक्कत नहीं हुई लेकिन मैं सारी रात, मुझे पहली बार लगा क्या भूत होते हैं क्या। ये जो मानसिक रोग है ना, ये लोगों को बहुत बहुत अंदर से थका देते हैं, बहुत थका देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जिंदगी कोई ज्यादा लंबी नहीं होती, 70 साल 90 साल जा, बहुत मानसिक रोगी बन के मत जीना। थोड़े प्रसन्न रहो, किसी का तुम विधाता नहीं हो। हमारे चाहने से विधि का विधान नहीं बदलता है। तुम बच्चों के बच्चों की चिंताएं करते हो, हालांकि ठीक है आपकी भावना है और आपके अंदर मातृत्व है, लेकिन सारे कामों को आप ही करो, कुछ काम ईश्वर के विधान पर छोड़ दिया करो। आपको करने में सावधान होना चाहिए, हमें अभी क्या करना है, लेकिन जो भी हो रहा है उसको ईश्वर का विधान मानकर विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है तो फिर जाहि विधि रखे राम।